अम्मा थोड़ा वक्त दो मुझे। अभी ना शाबिर से मुझे और पैसे निकलवाने दे। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो तो मेरा क्या होता? इतना ख्याल रखते हो तुम मेरा। हम एक दूसरे का ख्याल भी रखेंगे और एक दूसरे के लिए जिएंगे। अरे अरे बस कर दे मानूर, कितना खाएगी? तेरी तो भूख ही नहीं खत्म होती। मेरी भूख खत्म नहीं होती या आपकी भूख? शाबिर से इतना कुछ ला रही हूँ मैं, ऊपर से ये नया मुर्गा बुला लिया तुमने। अरे रहने दे मानूर, शाबिर की जेबें खाली हो चुकी हैं। चल भगा उसे। ऐसे कैसे भगा दूं? इतनी जल्दी अचानक कैसे उससे दूर हो जाऊं? अरे भाई, मैं कौन सा कह रही हूँ कि अभी उसको दूर कर दे। आहिस्ता आहिस्ता शाबिर से दूर चली जा और इस लड़के के करीब आ जा। अम्मा थोड़ा वक्त दो मुझे। अभी ना शाबिर से मुझे और पैसे निकलवाने दे। मेरे पीछे पागल है, कहीं ऐसा ना हो कल को हमारे लिए मसला खड़ा कर दे। अरे तू परेशान क्यों होती है? शाबिर जैसे कितने आए और कितने चले गए। वैसे बात तो सही है। अभी तुम ना ये शहर छोड़ने की तैयारी करो, एक और हाथ मारने दो, उसके बाद हम दोनों यहाँ से रफू चक्कर। बिल्कुल ठीक है। सब खैरियत है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, और हमारा बेबी भी सही सलामत है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट कहा है। हाँ तो ठीक है, तुम बस प्लीज रेस्ट करो, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी कोई काम करने की जरूरत ही क्या है? घर में इतने नौकर हैं, उनसे करवाओ अपने काम। जी मम्मा। अलमीर, वो आउटलेट का काम कितना हो गया? हाँ बस वो थोड़ा बहुत रह गया है, इंशाल्लाह एक आध दिन में ओपनिंग हो जाएगी। बस ठीक है, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ हमारे आउटलेट की ओपनिंग में। मैं खुद करूंगी अपने हाथ से ओपनिंग। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम प्लीज रेस्ट करो। हाँ, मैं क्यों नहीं आऊंगी? मैंने इतनी मेहनत की है, हर चीज अपनी पसंद की बनवाई है। अगर मैं ही ना गई तो क्या फायदा? डॉक्टर ने तुम्हें मना किया हुआ है, रेस्ट करने को कहा है। तुम कैसे कर सकती हो ये? और अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो हम क्या करेंगे? मम्मा, आप ना बहुत ज्यादा ही फिक्र करती है मेरी। कुछ भी नहीं होगा ऐसा। फिक्र ना करूं तो और क्या करूं? तुम बेटी हो मेरी, तुम्हारी फिक्र नहीं करूंगी तो किसकी करूंगी? आर्यन, खाना लगाऊं आपके लिए? भूख नहीं है। खाने से कैसी नाराजगी? पता नहीं यार, घर बैठ बैठ के बोर हो गया हूं। समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा धोखा कैसे हो गया मेरे साथ। देखिए आर्यन, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। अगर अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अगर आप कोई भी जॉब करेंगे तो मैं तो कैसे भी गुजारा कर लूंगी आपके साथ। ऐसे एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। क्या हम अब कभी भी मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे? ख्वाब अब शायद ख्वाब ही रहेगा। मगर आर्यन, आप कोशिश तो कर सकते हैं ना, शायद कोई अल्लाह ताला वसीला बना दे। वो जो पैसे गए हैं ना, मेरा नहीं ख्याल कि वो हमें वापस मिलेंगे। पता नहीं क्यों मैंने उस पर भरोसा किया। मुझे छानबीन कर लेनी चाहिए थी पहले। अच्छा चले, छोड़े सब बातें। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। खाना लगाऊं? थोड़ा सा खा ले, मैंने भी नहीं खाया। तो आप हैं हमारी न्यू ज्वाइनिंग? आप भी यहाँ काम करते हैं? जी बिल्कुल। एक्चुअली आप मेरी ही टीम में हैं और मैं हूँ आपका मैनेजर। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। कमाल है, आपने इतनी छोटी सी उम्र में मैनेजर की पोस्ट हासिल कर ली। जी बस असल में मैं एक बहुत इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग इंसान हूँ। नहीं, बात सारी है कि मैं बाहर नहीं जाना चाहता था, तो सोचा यहाँ पे एक अच्छी सी जॉब ले लूँ।
ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी हुई आपको यहाँ देखकर। तो बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है सर? अरे आपके लिए हुक्म नहीं, आपके लिए तो अर्ज होना चाहिए। वैसे आपको एक बात बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने यहाँ पे जॉब हासिल की है और एक अपनी ज़िंदगी को एक नया रुख दिया है। सच कहूँ तो ये मेरी पहली जॉब है और मुझे खास कुछ समझ आ नहीं रहा है। हाँ, तो इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है? इस ऑफिस में क्या होता है, कैसे होता है, ये सब आपको मैं बताऊंगा। आपने बस किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। वैसे आप कॉफ़ी पीती हैं? हाँ, क्यों नहीं। ज़बरदस्त। तो चले मेरे साथ, मैं आपको एक ज़बरदस्त सी कॉफ़ी बना के पिलाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक सेल्फ सर्विस कॉफ़ी मशीन है, लेकिन क्योंकि आपका पहला दिन है तो मैं आपको एक ज़बरदस्त सी कॉफ़ी बना के दिखाता हूँ। चलें? चलें। आइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसे हैं? और फोन कैसे किया? मैं बिल्कुल ठीक। बस हमको ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि आपकी बहन ने मेरा ऑफिस ज्वाइन किया है और मैं उनका बॉस हूँ। अच्छा, तो आप दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। चलें, आप मेरी बहन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और उन्हें बिल्कुल ज्यादा काम मत दीजिएगा, वरना आपकी शामत। अरे तुम तो मुझ पे ऐसे रोब झाड़ी हो जैसे तुम मेरी बॉस हो। वो तो मैंने अभी जॉब शुरू नहीं की, वरना आप जैसे तो बहुत मेरे अंडर काम करें। ओहो, शुक्र है भाई कि तुम जैसी जालिम औरत घर पे ही है, वरना ना जाने कितने मासूम लोग अभी पिस रहे होते। मैं मजाक कर रही थी, वैसे मैं दिल की बहुत अच्छी हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम दिल की बहुत अच्छी हो, इसीलिए तो क्या? कुछ नहीं। अच्छा मैं रखता हूँ, अब मुझे अपने बॉस के पास जाना है। ओके, बाय। ओके, अल्लाह हाफिज। मतलब मेरी ना किस्मत ही खराब, ना कारोबार है, ना नौकरी और ना औलाद। यार तू इतना मायूस क्यों है? सिर्फ पैसे का नुकसान हुआ है ना, जिंदगी तो खत्म नहीं हुई ना। देख, तू हिम्मत करेगा तो पैसे वापस कमा लेगा, लेकिन देख आर्यन, तू इसी टेंशन में रहेगा ना, खुदा ना खासा तेरे को कुछ हो गया तो तेरे घर वालों पे क्या गुजरेगी। घर वालों की तुम बात मत करो, किसी को ना कुछ नहीं होगा, किसी को ये तौफीक नहीं हुई कि दो बोल मुझसे हमदर्दी के बोल दे। आर्यन मेरी जान, तू बहुत नेगेटिव सोच रहा है, ऐसा मत कर। देख, तू भी घर से बाहर निकल जॉब के लिए, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट रिलैक्स करते हैं। ओहो, वाह, बड़ी तैयारी है। किधर जा रही हो? वो शावीर आ रहा है, उसके साथ बाहर जा रही हूँ। तुमने उस लड़के को फोन किया? किस लड़के को? अरे वही जो रिश्ता लेकर आया था, अपना नंबर देके गया। मैंने ही तो कहा था लड़का लड़की को आपस में मिला दो ताकि एक दूसरे को जान ले। हाँ माँ, कर लूंगी उससे बात मैं। मानूर, तुम शावीर का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती हो? कंगला हो चुका है, कुछ नहीं है उसके पास। अरे अम्मा, मैं भी इस हिसाब से निकलना चाहती हूँ। अच्छा, आप एक काम तो करो, मुझे ना 2 लाख रुपए निकाल के दो शावीर के पैसों में से। उसको मैंने कहा था कि सेल अच्छी हुई है, तो अब वो पैसे मांग रहा है, और अगर पैसे नहीं दूंगी तो उसे शक हो जाएगा। मानूर, तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगी। यहाँ पैसे आते हैं, यहाँ से जाते नहीं है। अरे अम्मा, ऐसा ना करें आज, मुझे उसे हर हाल में पैसे देने हैं। उसकी जेब खाली हो गई है। पैसे आ गए थे अकाउंट में? वो पेमेंट अभी तक आई नहीं है। क्या यार, ये कैसे क्लाइंट है तुम्हारे जो तुम्हें पैसे ही नहीं देते? अब तक लाखों रुपया दे चुका हूं तुम्हें मैं, और 1 रुपया भी मुझे वापस नहीं मिला। देखो मानो, अगर तुमसे बिजनेस नहीं होता ना, तो सारे ड्रेसेस मुझे वापस दे दो, मैं किसी और को दे दूंगा। तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रही कि मेरे पास जहर खाने को भी पैसे नहीं है। तुम एक काम करो, तुम अपनी गाड़ी बेच दो। तुम्हारा दिमाग सही है? ये गाड़ी तो बची है मेरे पास, अगर वो भी बेच दूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा?
मुझे कुछ नहीं पता मानो, मैं 2 दिन का टाइम दे रहा हूं तुम्हें। मुझे 2 दिन के अंदर मेरा हिसाब क्लियर चाहिए। बस यही थी तुम्हारी मोहब्बत? यार इसमें मोहब्बत कहां से आ गई? मोहब्बत की अपनी जगह है, जिम्मेदारियों की अपनी। शायद तुम मेरी बात समझ नहीं रही। सब समझ रही हूं मैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा ना अब दिल मुझसे भरता जा रहा है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम्हारी वजह से मेरी बीवी, बच्चा, कारोबार सब कुछ छोड़ दिया मैंने, और तुम होके मुझे बातें सुना रही हो। शावीर, मैं तुम्हें बातें नहीं सुना रही। तुम नहीं जानते, मैं खुद बहुत परेशान हूं। क्या हुआ है तुम्हें? वो अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर ने ना उन्हें बाईपास का बोला है। वो पैसे मैंने इसलिए रखे थे। तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम पहले से ही इतने परेशान थे, मैं तुम्हें और मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी। मानो तुम्हारी ये आदत ना बिल्कुल सही नहीं। अगर ये परेशानी हुआ करे तो मुझे बता दिया करो प्लीज। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ शावीर। मैं तुम्हें परेशान नहीं देखना चाहती बस। अच्छा तुम परेशान ना हो, तुम्हें और पैसे चाहिए तो मुझे बता देना। मैं गाड़ी भेज दूंगा। आंटी का इलाज सही से होना चाहिए। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो तो मेरा क्या होता? इतना ख्याल रखते हो तुम मेरा। आपका मुझ पे एहसान है उसे। इस उम्र में 3 जवान बेटों के होते हुए आप मेरी जिम्मेदारी उठा रहे। थैंक यू। एहसान किस चीज का अमर? ये तो मेरा फर्ज है। बदकिस्मती के 3 बेटों के बावजूद ये सब कुछ हमें खुद करना पड़ेगा। कोई बात, हम एक दूसरे का ख्याल भी रखेंगे और एक दूसरे के लिए जिएंगे।